मैं आज आपको आखिरी बार ये बात बताने के लिए आई हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। आप एक नंबर के झूठे और धोखेबाज आदमी हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। बेताल धड़कने सुन के भी ना सुने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में आप देखेंगे रोमांटिक सीन और इसमें है रोमांस एक्शन और देखें हॉट डायलॉग। और इस वीडियो को देखकर आप भी लाजम देखना चाहेंगे। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को देखकर आप भी लाजम देखना चाहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली इंटरेस्टिंग और रोमांटिक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दो अलग अलग दुनियाओं के दो अलग अलग दिमागों के लोग। आप क्यों इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हैं? मुझे खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है। खिज़र साहब, ये बदतमीजी है। जिंदगी में कुछ असूल जरूरी होते हैं। कभी भी कोई ऐसा काम ना हो जिससे दूसरों को बात करने का मौका मिले। लेट्स सी, इसकी ये बोरिंग लव स्टोरी में ट्विस्ट कब आता है? नूरुलैन, मैं आज आपको आखिरी बार ये बात बताने के लिए आई हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। उसने मुझे कहा था कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब मैं उसके ना मिलने पे ज्यादा परेशान हो रही हूँ। दूर के साए भी पास आने लगे। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतने दिन से आपका इंतजार कर रही थी। नूर, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे कह देती आप। मैं क्यों कहती? आपको खुद पता होना चाहिए था। सारी गलती मेरी है, मुझे पता होना चाहिए था। आपको बताने की क्या जरूरत थी? मुझे आपकी शक्ल देखनी थी, देख ली बस। कल घर वाले आ रहे हैं उसके रिश्ता लेके। इसलिए तुम लोगों पर इतना भरोसा किया था, इसलिए इतनी आजादी दी थी कि अपने रिश्ते ढूंढती फिरो। नूरुलैन दुनिया की पहली लड़की नहीं जिसने किसी को पसंद किया। लड़के तो ये करते रहते हैं, लड़कियों को जरा संभल के चलना पड़ता है। कैसी इंतहा हूँ, प्यार से बुला लिया। इतनी जल्दी मुमकिन किसी और रिश्ते का इंतजाम हो जाना चाहिए। दूसरे से बेवफाई करना बहुत जरूरी होता है। काश मैं तुमसे ना मिली होती। नूरुलैन, मैं तुम्हारी शादी तो उससे करवा के ही रहूं। अब वहाँ रिश्ते की बात करने के बारे में सोचना भी गलत है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी इज्जत पे कोई बात नहीं आने दूंगा। अगर मेरी किस्मत में उसका साथ लिखा है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, मैं इतना जानती हूँ। खिज़र, मैंने तो सोच लिया, मैं वहाँ तुम दोनों का निकाह करा दूँ। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। देखना चाहती हूँ कि कितने दिन तुम घर से दूर रह सकते, और ये भी देख लूंगी कि ये लड़की कितने दिन तुम्हारे साथ रहती है। शर्म नहीं आती? मुझे क्यों ऐसे लड़के से मोहब्बत हुई जो मुझे नहीं मिल सकता? मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ कि तुम इस निकाह के लिए तैयार हो क्या नहीं। मैं नहीं कर सकती ये शादी। नूरुलैन, इतनी दूर से वो लड़का अपने घर वालों से बिगाड़ कर तुम्हारे लिए आया। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। दूर के साए भी पास आने लगे। थामे वो हाथ जिनमें तुझे संभालने की ताकत है। दाद देनी पड़ेगी खिज़र की चॉइस को। इतनी प्यारी लड़की के लिए तो कोई भी स्टैंड ले ले। उसे तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से मोहब्बत है। मुझे लगता है हमने जो किया है वो हमें नहीं करना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके तुम इस किस्से को खत्म करो। हमारी किसी लड़की की इज्जत का सवाल है। जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें क्यों नहीं दे सकती? मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैंने अच्छा नहीं किया। अगर तुमने मुझसे ताल्लुक रखना है तो उससे ताल्लुक खत्म करना होगा। चाची, आपको खुदा का वास्ता प्लीज मेरा साथ दे। आपने मुझसे वादा किया था। निकाह किया ना तो सामना भी कर। मुझे माफ कर दे, मैंने खिज़र से निकाह कर लिया। भगाया तो मैंने आज है इस घर की बच्ची को। माँ को ले आओ या नूरुलैन को तलाक भेज दो। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे खिज़र के साथ जाना है। तुम्हें बाप और शौहर में से किसी एक को चुनना होगा। खिज़र मुझे मिलने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज बेटा मुझे बताओ ये किसने कहा है तुम्हें?
नहीं अम्मा, मैं आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगा। आप अपनी ताकत आजमा के देख लीजिए और मैं अपना हौसला। ये हमारी एक नई बहुत खूबसूरत जिंदगी का आगाज है। आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करने वालों की आंखें अक्सर भरोसा टूटने पे खुलती हैं। तो तुम बदल तो नहीं जाओगे ना? तो मैंने सब कुछ छोड़ के तुम्हें अपनाया। मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं होने दूंगी। मेरी क्या गलती थी अम्मी? मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। कितना वक्त गुजर गया ना खिजर, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। क्या मतलब? तुम आज भी उसी तरह झूठ बोलते हो जिस तरह पहले बोलते थे। भाभी आप एक दफा जो भी आपके दिल में है ना बाहर निकाल दें, बता दें, बोल दें सबको कि हाँ सब कुछ किया धरा मेरा है, और 100 जूते मार लें, लेकिन इस वक्त मुझे बात तो करने दें। देखो गजाला, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। पता है ना इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों बार बार उसका नाम लेकर हमें परेशान कर। लोगों के घर की बेटियां घर से भाग भी जाती हैं, लेकिन लोग उन्हें माफ कर देते हैं। वो खुश नहीं थी कासिम साहब। जो औलाद वालिदैन का दिल दुखाती है वो खुश कैसे रह सकती है? मेरी इस गलती में चची भी तो शामिल थी ना। उन्होंने फैसला कर लिया कि तुमसे नहीं मिलना, तो तुम फैसला करोगे तुमने क्या करना। गजाला, कासिम साहब ने कौन सी कमी रखी है? और क्या मतलब है तुम्हारा जो तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? मतलब मेरा ये है कि आप लोग मुंह से तो नहीं कह रहे हो, लेकिन चाहते आप लोग यही हो, ये घर बिकेगा। देखिए नूर, हमने आपको प्रमोशन दी, डबल इंक्रीमेंट दिया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? इससे ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो काइंडली मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तब भी मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसी घर में रिश्ता जोड़ने जा रहे हो जहाँ से इनकार हुआ है। नूर का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मेरी तो सारी दुनिया ही तुम हो। तुम्हारे बाद मुझे किसी चीज की कोई और ख्वाहिश नहीं है। हेलो खिजर, मारूफ तुम? मोहब्बतों में आसानियां होगी ये तो किसी ने नहीं कहा, हिम्मत करनी पड़ती है। न्यूजीलैंड में तुम्हारी शादी तो उससे करवा के ही रहोगी। आप और शोहर में से किसी एक को चुनना होगा। खिजर के साथ जाना है। भगाया तो मैंने आज इस घर की बच्ची को। मेरी इस गलती में चची भी तो शामिल थी ना। हमें अपने रंग ज्यादा नजर आते हैं, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। खिजर तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और है कौन? उसके पेरेंट्स तक ने तो उसको घर से निकाल दिया है। इतनी बुरी लड़की हूँ, क्या बोलूं, मुझे अपने घर की खुशी में शामिल भी नहीं करेगी। बाप की इज्जत का ख्याल रख। मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी कुछ था उसमें नूरुलैन का तो कोई कसूर नहीं है, तुम फिर उससे कुछ मत बोलो। तुम हार चुके हो, अब बस तुम्हारा मानना बात। हमें जिसकी किस्मत में जो लिखा हो ना वही होना होता है। हम बुरे को रोक थोड़ी ना सकते। इधर तुम्हारी चची ने घर बंटवारे का शोषा छोड़ रखा। तुम्हारे बाबा तो पहले ही बहुत परेशान है, ऊपर से उन्हें ये पता चलेगा तो खुदा का खौफ करो। मैं करूं खुदा का खौफ? क्यों? आपने परमिट लिया हुआ खुदा से बुराई का? अगर ऐसे ही है ना तो भाई साहब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब जिंदगी अजाब बना के रख दी तुमने मेरी। इंस्टॉलमेंट, शाख, खर्चियां, खर्चे, इसके अलावा कोई बात करने के लिए है तुम्हारे पास? ठीक है, सारी गलतियां मेरी, मगर खुदा का वास्ता अब मेरी जान छोड़ दो और मत करो मुझसे बात। ला जाओ, देर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, मैं प्रेस कर लूंगा। जाओ तुम, जाओ, देर हो जाएगी तुम। बहुत सारी अहम बातें हैं, लेकिन मेरा दिया हुआ एक गिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, है ना? मैंने तुम्हें ये कब कहा? तो और क्या कहा तुमने? मेरी दी हुई कोई भी चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना? मैं ही पागल था। मैं उस लड़के को नहीं जानती थी बाबा, वो तो हमना को मिलने आया था। ये क्या बात हुई भला? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? तो फिक्र ना कर बेटा, मैं बात करूंगी। भाई साहब, कासिम साहब, कासिम साहब, कासिम साहब। तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा ने एक दफा क्या कहा था? कि तुम्हें मुझ में और उनमें किसी एक का इंतखाब करना होगा।
तो यही बात मैं तुमसे अब कर रहा हूं। इस बार अगर तुम गई तो वापस मत। मैं इस रोज रोज की लड़ाई से, इस रोज रोज की चकचक से तंग आ चुका हूं यार। रिहाई दो खुदा का वास्ता मुझे। गो। थे ना कि मारूफ ये सब कुछ जानती है। मैं फिर भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस बार शर्त मेरी होगी। सच तो ये है खिजर कि उसे वो सब कुछ नहीं मिल सका जिसके लिए उसने तुम्हें बेवकूफ। छोटे बड़े की तमीज ही भूल गई हो। चची, बड़ा वो होता है जो बड़े काम करता है। नीच और घटिया इंसान हमेशा छोटा होता है, और आप जैसा छोटा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोबारा मेरी बीवी को आंख उठाकर देखा ना तो आंखें निकालूंगा तेरी से। What do you think you are and what do you think you're doing? इतना ही मसला है तो अपनी बीवी को जाके संभाल। मुझे लगता है हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए खिजर। तलाक चाहिए मुझे। क्यों? खिजर? 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 सिचुएशन खासी बुरी है तुम्हारी, लेकिन मुझे बात करते हुए डर लग रहा है कि तुम कहीं ताने ना मारना शुरू कर दो। ता का वास्ता यार, बख्श दो मुझे, छोड़ दो मेरी जान। माफी मांग लिया ना, अब क्या पाऊं मैं पड़ जाऊं तुम्हारे? अच्छा मशवरा नहीं दे सकती तो कम से कम खामोश रहा करो, मुझे सोचने दो करना क्या है। उससे बात क्या हुई थी तुम्हारी? क्या बात करूं? थक गया हूं झूठी तसल्लियां दे दे के। तो कुछ हो नहीं सकता तो बात करने का फायदा क्या है यार? पता नहीं हमारे पेरेंट्स इतने सेल्फिश क्यों हो जाते। कहाँ से कहाँ आके गिरे हो तुम? कुछ मालूम है? मैं गिर भी गया हूं तो उसको मेरी हार मत समझिएगा, इसलिए कि बुराई गिरने में नहीं, गिरे रहने में। नूर को बहुत बुरा लगेगा, ऐसे दरवाजा बंद मत करे। अम्मी, मैं बाबा से बात करती हूँ, नूर से भी बात कर लूंगी। 1 घंटे की तो बात है अम्मी। लोग निकाह के लिए आ जाएंगे, अभी किसी को कुछ अंदाजा नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम देख लेना, तो 4 दिन में ना तलाक का तौक सजा के घर ना आई ना, मेरा भी नाम बदल देना। This is your birthday present. सर, इसकी क्या जरूरत थी? ये कंपनी की पॉलिसी है, हम अपने सब एम्प्लॉयज के साथ ही करते हैं। ये किसने दिया तुम्हें? मारूफ ने दिया था। मारूफ ने? हाँ, उसने दिया था। मैंने सोचा कि नूर, तुम्हें उससे गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था, और अगर ले ही लिया था तो कम से कम मुझे बता तो देती, छुपा के रखने की क्या जरूरत? एक शोरूम का मैनेजर है, इतनी तो उसकी इनकम नहीं होती होगी, राइट? मुझे तो लग रहा है उसकी अम्मी उसको बुलाना चाह रही है, पैसों का लालच दे रही है। आप अपने काम से काम रखें, जितने पैसों की बात हुई थी वो आपको मिल जाएंगे। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। किस लहजे में बात कर रहे हो? और किस लहजे में बात करूं तुमसे? जिंदगी अजाब बना के रख दिया तुमने मेरी। इंस्टॉलमेंट, शाह खर्चियां, खर्चे, इसके अलावा कोई बात करने के लिए है तुम्हारे पास? ख्वाब खोए कोई रागनी नए कोई सांसों में पिरो कैसी इंतहा हूँ प्यार से बुला लिया। नहीं, मैंने सोच लिया, मैं उसके आगे नहीं झुकने वाली। मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ मैं कोई पपेट नहीं हूँ। जब उसका मूड ऑफ हुआ मुझे इंसल्ट कर दिया, जो उसके दिल में आया मुझे कह दिया। क्यों झूठ बोलते हो खिजर? कम से कम खुद से तो सच बोलो तुम। खिजर, तुम एक दफा डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है भी कि नहीं, या तुम मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह ही समझते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? नहीं जाऊंगी। ठीक है, वैसे भी तुम्हें लेने नहीं आया था। देर हो गई मुझे। खैर, मुझे आते थे तुम्हारा इंतजार करने की। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूँ। क्यों कर रही है फजूल की कहानियां तुम? कौन है नादिया और किसने मेरे पीछे खुदकुशी करने की कोशिश की? तुमने खुद मुझसे वादा किया था, अब क्यों अपने वादे से मुकर रही हो? वादे से मुकरने में पहल तुमने की थी खिजर। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया था मारूफ। मैं तुम्हें आखिरी बार ये तंबीह कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ। सिर्फ मेरी जिंदगी से नहीं बल्कि नूरुल ऐन की जिंदगी से भी।